गुरु को निर्णय वही देना है जो शास्त्र कहते हैं, जिससे उसका कल्याण हो जाए। क्या? शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना, और गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। क्या भाई? शिष्य का ये कर्तव्य है। जैसे बेटी पैदा की तो पालना, पढ़ाना, शादी करना ये कर्तव्य है, लेकिन गुरु का भी कर्तव्य है कि जो शिष्य बन जाए उसको सही मार्ग में चलाना और ईश्वर से मिलाना, ये भी गुरु का कर्तव्य। नहीं आई बात समझ? आज अर्जुन भगवान कृष्ण का शिष्य बन रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। वैसे पहले मित्र है, बहनोई है, सखा है, भाई है, लेकिन इस समय शिष्य बनने जा रहा है। सुभद्रा ब्याही है, इस दृष्टि से अर्जुन भगवान कृष्ण का बहनोई भी है। क्या? और कुंती और वसुदेव जी भाई बहन है, इस नाते से भाई भी है, और दोनों में मित्रता बहुत ज्यादा है, सखापन है। आज चौथा नाता जुड़ने जा रहा है। अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे सन्मार्ग दिखाइए, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। शरणागति। शिष्यों को लाभ नहीं हो रहा तो श्रद्धा की कमी के कारण। क्या? शिष्य वो है जो गुरु के एक एक शब्द को हृदयंगम करे और उस पर चलने का प्रयास करे। अगर शिष्य श्रद्धावान है, गुरु के शब्दों को पकड़ लेता है, वो नर्क कभी नहीं जा सकता। यह गारंटी है शास्त्र। जो शिष्य गुरु के वचनों पर चल पड़ता है वो कभी नर्क नहीं जा सकता, वो दिग्भ्रमित नहीं हो सकता। इसलिए शिष्य के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा वित्तो भूत्वा, वेद भगवान भी कहते हैं श्रद्धा रूपी धन लेके जाना गुरु के पास। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु मेवाभिगच्छेत। गुरु के पास जाना तो महाराज कुछ हाथ में लेके जाना, और श्रद्धा रूपी वित्त माने धन लेकर के जाना। जिस शिष्य के अंदर श्रद्धा नहीं उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। याद रखें, रामायण में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि होयन विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। जिस व्यक्ति शिष्य के मन में गुरु के प्रति कपट भाव है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, ऐसे शिष्य को ज्ञान नहीं मिलता। जो शिष्य गुरु की बात नहीं मानता उस शिष्य को कभी ज्ञान नहीं हो सकता। होयन विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव, छुपाओ कपट। गुरु और शिष्य का नाता आत्मा से आत्मा का नाता है, आत्मा से आत्मा का नाता है। शास्त्र कहते हैं कि शिष्य गुरु को इतना प्यारा लगे जितना अपना बेटा लग रहा है। क्या? और शिष्य को गुरु इतना प्यारा लगे जितना गोपियों को भगवान कृष्ण प्यारे लग रहे थे। जैसे प्रहलाद को भगवान प्यारे लग रहे थे, ध्रुव को भगवान प्यारे लग रहे थे, इसी तरह शिष्य के अंदर गुरु के प्रति भाव जागना चाहिए
केवल जयकार करने से कल्याण नहीं होता। जय घोष तो बहुत छोटी सी बात है। गुरु के मन में ये भाव जाग जाए कि ये मेरा पुत्र जैसा है, और जैसे पिता पुत्र को सुखी बनाने के लिए भरसक प्रयास करता है, इसी तरह गुरु भी शिष्य का कल्याण करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है। लेकिन शिष्य का भी कर्तव्य है कि दिन को अगर वो रात कह दें तो रात है, और रात को दिन कह दें तो आरडी खन्ना यहाँ बैठे हैं लुधियाना वाले, आज से कई वर्ष पूर्व जब वो शिष्य बने तो उसके बाद कहने लगे, गुरुजी आश्रम के लिए अर्थ संबंधी जितनी समस्याएं हैं ये दास पूरा करेगा, जब जो आदेश मिलेगा पूरा करेगा, लेकिन प्रार्थना है कि माया मोह में मैं फंस न जाऊं, इतनी आप कृपा जरूर कीजिए। हमने कहा भाई देखो, ठंडे और गर्म दोनों तार मिलते हैं तो प्रकाश होता है। अगर शिष्य में श्रद्धा बनी रहेगी, उसकी श्रद्धा कभी खंडित नहीं होगी, नहीं तो गुरु के अंदर गोविंद प्रवेश करके उस शिष्य का भला कर जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। पर श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे पास श्रद्धा रूपी धन नहीं, तब तक शिष्य बन जाने से कल्याण नहीं होगा। गुरु के प्रति ईश्वर भाव हो और शिष्य के प्रति पुत्र भाव हो तो शिष्य का कल्याण। आज अर्जुन जो बहनोई है, जो इस समय पर रथी है, जरा ध्यान दो ना, भगवान तो ड्राइवर बन के बैठे हुए हैं और अर्जुन इस समय पर रथी बनकर के बैठा है, इस समय मालिक बनकर बैठा है अर्जुन, और ड्राइवर बनाया है भगवान को। लेकिन अब अपनी जगह से उतर के नीचे आ गया। पहले भगवान नीचे थे, अर्जुन ऊंचे पर बैठा हुआ था, और अब अर्जुन उतर के नीचे आ गया, भगवान को ऊपर बैठा दिया। मैं आपका शिष्य हूं, कुरुक्षेत्र के मैदान में आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, आप मुझे शिक्षा दें, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप जो कहेंगे करूंगा, लेकिन एक बात मेरी है, क्या? मैं युद्ध नहीं करूं। बोलो वृंदा और सब कुछ होगा, लेकिन भगवान ने सोचा चलो एक ही समस्या, शिष्य के जीवन की केवल एक ही समस्या है, उसका समाधान हो सकता है, कर दो। अब देखिए आप 8वां श्लोक 9वां श्लोक, अर्जुन ने साफ कह दिया, क्या? ये 9वां श्लोक, नयोत्स इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। मैं युद्ध नहीं, मैं शिष्य हूं, मुझ शरण में आ गया हूं, पर मैं ठाकुर हंस पड़े जैसे हमें हंसी आ रही है। क्या कि एक और कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आ गया हूं, और दूसरी ओर कह रहा मैं युद्ध, शिष्यत्व में कमी आ जाए। जीवन दे दिया। एक कहावत है, लोकोक्ति है कि उखल में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना है। अगर मूसल से डरते हो तो उखल में सिर मत दो, और दे दिया तो मूसल से क्या डरना। अब नाई से बाल बनवाने लगे तो गला ऊपर नहीं करेंगे, कहीं सीधा छुरा ना कर दे तो फिर बाल कैसे बनवाओगे? तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना। नहीं आई बात समझ में? इतना तीखा छुरा लेके वो चला रहा, और बाबू लोग यूं कर देते, और वो तिरछा चलाते चलाते सीधा कर दे तो नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें नाई पर विश्वास है कि ऐसा नहीं कर सकता, गला नहीं काट सकता, और कृष्ण का भजन करते हुए भी तुम घबराते रहते हो कहीं घर में दुख न भेज दें ठाकुर हमारे। ठाकुर तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा।
अभी तुम्हारे समर्पण में कमी है, कमी है, कमी है। जब तुम्हारे जीवन में विश्वास पूर्ण जाग जाएगा, अगर गुरु ने कहा कि ये कदम गलत नजर आता, बेटे हट जाओ, उसी समय हट जाना चाहिए। तुम नहीं हटे, ये तुम्हारी कमी थी, इसलिए तुम्हें संभलने में कुछ समय लगेगा। क्या समझे आप? ध्यान दो जरा बात, बहुत ध्यान से सुनना बात। हमारे गुरुदेव ने किसी शिष्य से कहा अमुक कार्य करना है, कोई कार्य था। बोले गुरुदेव मैं आपको मानता हूँ, आपके प्रति मेरी बड़ी निष्ठा है, पर ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा फिर जाओ यहाँ से, तुम हमको मानते हो और तुम हमारी नहीं मानते, तो तुम हमारे कैसे हो? फिर हमें बेटी बेटा थोड़ा बयाना है कि तुमसे नाता रखें। जब तुमको हम नीति की बात बता रहे हैं और तुम उसको करने को तैयार नहीं हो, तो जाओ अपना काम करो। गुरु बना लेना जितना सरल है, निभा लेना उतना ही कठिन है। किसी को शिष्य बना लेना सरल है, लेकिन शिष्य के शिष्यत्व की रक्षा कर देना ये कठिन होता है। गुरु वही है जो हर समय परमात्मा से प्रार्थना करे। जैसे पिता हर समय भगवान से यही मांगता है कि मेरे बाल बच्चे सुखी रहें, परमात्मा और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाल बच्चे। गुरु को भी यही मांगना चाहिए कि परमात्मा हमें भले नरक दे दे, लेकिन जो हमारे पीछे लगे हैं उनको वैकुंठ दे देना, उनको ज्ञान दे देना, उनको शांति दे देना। वही गुरु सही अर्थों में गुरु है, जो अपने को नरक में धकेलने को तैयार हो जाए अपने शिष्य को स्वर्ग भेजने के। लेकिन शिष्य वही जो गुरु की आज्ञा का, बोलो भाई, पालन करना। अब आगे ध्यान दीजिए आप। जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरणागत हो गया, धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा, मेरा स्वभाव बदल गया, पर अगले शब्द में कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे बाबा, जब तू निर्णय नहीं कर पा रहा तो ये कहना चाहिए कि जो आपका निर्णय होगा उसको मैं मानूंगा। एक और कह रहा है कि मैं स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहा, मेरा स्वभाव बदल गया है, पर मैं आपका शिष्य बन गया, शरण में आ गया, मुझे संभाल लो। चरण पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने सोचा चलो ठीक है, अब इसकी बुद्धि में मोह आ गया है, इसीलिए थोड़ा सा अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। उस मोह की जड़ों को काट दें तो ये स्वस्थ हो जाएगा। देखो इस श्लोक का ध्यान रखना, 9वें श्लोक में कह दिया इसने कि मैं युद्ध नहीं करूं, और आगे आप चलोगे 18वें अध्याय के अंतिम प्रकरण में 72वें 73वें श्लोक में क्या कहेगा? नष्टो मोह, मेरा मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया चितो स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। मेरे संदेह निवृत्त हो गए, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करो। भाई देखो, तुम अपने जीवन के दुख मिटाना चाहते हो सचमुच में, तो किसी ज्ञानी गुरु की शरण में रह के कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी समस्याएं कभी हल हो ही नहीं सकेंगी। ये बड़े बड़े संतों ने कह दिया। श्वेताश्वतरोपनिषद का एक वचन है, यदा चर्म वदा काशम वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवम अविज्ञाय दुख शांतो भविष्यति। रे जीव, जब तू आकाश को चमड़े की तरह लपेट के बगल में दबा लेगा, तब हो सकता है कि ज्ञान पाए बिना तुझे शांति मिल जाए। क्या ये संभव है कि आकाश को चमड़े की तरह लपेटा जाए? बोलो, निराकार पदार्थ लपट ही नहीं सकता, पर इतना अनंत आकाश
असंभव। बड़ी सुंदर घटना है, ध्यान से सुने। एक राजा के मन में भाव आया कि मैं जहां जहां जाऊं कालीन बिछी रहे, गणेश, या मैं जहां जाऊं चमड़ा बिछा रहे, ताकि मेरे पैर में कोई चोट ना आए, कंकड़ कांटों से बचाव हो जाए। उसने लोगों को बुलाया और कहा कि जो व्यक्ति सारी दुनिया को चमड़े से या कालीन से पुरपुरित कर देगा, मैं उसको मनचाहा इनाम दूंगा, चक्रवर्ती सम्राट। अब कौन सारी दुनिया में कालीन बिछाए, कौन सारी दुनिया में चमड़ा बिछाए? एक समझदार व्यक्ति आया, उसने कहा मैं सारी दुनिया में चमड़ा बिछा देता हूं, आपका पैर कभी जमीन पर रखा ही नहीं जाएगा, जहां जाओगे चमड़े पर ही होगा, आप पहले इनाम रखो। उन्होंने कहा ये इनाम रखा हुआ है, पहले चमड़ा बिछा के देखो। बढ़िया जूतियां बना के ले आया, बनवा के। बोले सरकार इनको पहन लो, जहां पर पैर रखोगे चमड़ी पर रहेगा, जमीन पर कभी पैर नहीं जाएगा आपका। बोलिए वृंदावन। सारी दुनिया में चमड़ा बिछाने के बजाय पैर में चमड़ा पहन लिया जाए तो जमीन पर पैर नहीं जाएगा। इसी तरह घर की एक एक समस्या को सुलझाने के बजाय मोह रूपी समस्या बैठ के गुरु से सुलझा लो, दुनिया की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। क्या समझे बात को? एक समस्या को हल कर लो, सारी समस्याएं हल। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, रात्रि आती है, देशवासी रात्रि मिटाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए लाखों बत्तियां जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, ट्यूबलाइटें आज जल रही हैं, बल्ब जल रहे हैं, तारागण करोड़ों उदित हो गए हैं, पूरा चांद भी निकल आया है, फिर भी पूरी रात्रि निवृत्त नहीं हुई। सारे पर्वतों में आग लगा दो, अंधकार नहीं मिटता, पूरा कहीं ना कहीं अंधकार बना रह जाता है। करोड़ों अरबों ट्यूबलाइट बल्ब जलाओ, करोड़ों तारागण प्रकाश दें, पूरा चांद निकल आए, सारे पर्वतों में आग लगा दो, फिर भी पूरी रात्रि मिटने वाली। और करोड़ों ट्यूबलाइट जलाने के बजाय एक सूर्य नारायण उदित होकर के आ जाएं तो सारे संसार का अंधकार अपने आप भाग जाता है। अरे जीव, तू अपने जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए लाखों उपाय करता है और फिर भी तेरे जीवन की समस्याएं उलझी की उलझी पड़ी हैं। अगर तू एक समस्या सुलझा ले तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, तेरे अंदर ज्ञान जागृत हो जाए, तेरा मोह निवृत्त हो जाए, फिर तेरे जीवन में कोई समस्या रहे ही नहीं। लेकिन ज्ञान मिलेगा गुरु से, और गुरु वो जो शास्त्र का ज्ञाता और तपस्वी, और शिष्य वो जिसके मन में गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो। गुरु के प्रति मन में कभी न टूटने वाली श्रद्धा। संत एकनाथ महाराष्ट्र में हुए महाराज, उन्होंने किसी राजा के मंत्री को गुरु बनाया। वो बड़े ज्ञानी थे और उनको काम सौंप दिया एकनाथ को मंत्री जी ने कि रोकड़ हिसाब लगाया गया। वो रोकड़ हिसाब लगाना, रोकड़ बनाते हैं ना, खाता, पैसा जमा करना और हिसाब। बड़े ज्ञानी शिष्य थे वो एकनाथ। एक गुरु बना लिया और गुरु कह रहे हैं कि पैसों का हिसाब किताब ठीक करो। बेचारे रात को 10-10 बजे तक वो पैसों का हिसाब लगाना, लिखना, फिर टोटल करना, जैसे बैंक वाले बंद करने से पहले। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैंने गुरु बनाया था ज्ञान लेने के लिए और इन्होंने मुझको रोकड़ ओकड़ का काम दे दिया। एक दिन 12 बजे रात को उठे तो देखा दीपक टिमटिमा रहा है, रोशनदान से लाइट आ रही है। रोशनदान से झांक के देखा तो कागज और पैसे मिला रहे थे। दृष्टि पड़ते ही बुद्धि निर्मल हुई। पूछा एकनाथ क्या बात है? बोले गुरुदेव एक पैसे की गड़बड़ी आ रही। 1 मिनट में वो सुधर भी गई।
गुरुदृष्टि से। और जैसे ही वो भूल समझ में आई तो एक नाथ उठ के नाचने लगे। गुरुदेव ने कहा बड़ी खुशी नजर आ रही है भाई, क्या हुआ? बोले गुरुदेव पैसे की भूल समझ में आ गई, ऐला मन खुश हो गया। गुरुदेव ने कहा एक पैसे की भूल सुधरी तो तू नाचने लगा, अगर करोड़ों जन्मों की भूल सुधर जाए तो फिर तेरा क्या होगा? बोले इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूं गुरुदेव, इसीलिए आपकी शरण में आया हूं। तो मेरी बात मानेगा? बोले माननी तो आया हूं, आपने जो कहा वही तो कर रहा हूं। चलो रात्रि में ले गए एक बाग, एक महात्मा नजर आए बिल्कुल पागल वेश में, एक कुतिया साथ में लिए हो। गुरुदेव आगे बढ़े, वो दत्तात्रेय भगवान थे अवधूत वेश में। एक नाथ नहीं पहचान सके, गुरुदेव पहचान। गुरुदेव ये एक जीव आपकी शरण में आया है, इसे मैंने जैसा भी उल्टा सुल्टा काम बता कहा ये करता रहा, इसकी एक ही जिज्ञासा है तत्व का बोध हो जाए। अच्छा तुम कहते हो तो ज्ञान दे दे। बुलाया यहाँ, इसको बोलो कुतिया का दूध पी ले। शिष्य को बोलो कुतिया का, और गुरुदेव ने कहा बेटा दूध पीना कुतिया। और हमारे जैसा चेला होता कहता मैं कट्टर वैष्णव, मैं कुतिया का दूध नहीं पीता गुरुजी। क्या एक नाथ ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, गुरुदेव ने कहा कुतिया का दूध पी ले, उसी समय कुतिया के थानों में मुंह लगाया और पीना शुरू किया। और वो जैसे ही दूध अंदर चलता गया, अंधकार मिटता गया और प्रकाश अंदर बढ़ता गया। और उस प्रकाश में देखा कि वो साक्षात दत्तात्रेय भगवान के रूप में सामने खड़े हैं। संसार स्वप्न है, ईश्वर ही एक सत्य है। चरणों में गिर गए, जय हो। एक शिष्य गुरु से दीक्षा लेने गया, ज्ञान लेने गया। गुरु ने कहा, वो जंगल में रहते थे गुरुदेव, बोले यहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं, रास्ते में उनको रुकना पड़ता है, तुम वहां जाकर के धान कूट करके चावल निकाल के पका के उनको खिलाया करो दीक्षा देने के। जो आगे कई वर्षों तक वही करते हैं, धान कूटना, चावल निकाल के दर्शनों के लिए जाने वालों को खिलाना, उनकी सेवा। अब गुरुजी वृद्ध हुए, गद्दी का अधिकारी कौन बनेगा? बोले जो सबसे ज्यादा ज्ञानी शिष्य होगा वो गद्दी का अधिकारी बनेगा। अच्छा भाई अपनी अपनी तरफ से लिखो किसके अंदर कितना ज्ञान आया। सभी शिष्यों ने अपना अपना ज्ञान कागज में लिखा। उत्तराधिकारी बनने के लिए ज्ञान गुरुजी का। गुरुजी ने कहा उससे भी लिखा लाओ। अरे भाई पूछा उससे जाके कि तुमने क्या ज्ञान पाया गुरु से? गुरु ने दीक्षा दी और उसी दिन तुमको विदा कर दिया और तुम चावल कूटते रहे, क्या ज्ञान मिला? बोले ज्ञान क्या मिला, ज्ञान तो गुरुजी ने दे ही दिया। क्या ज्ञान दे दिया? बोले धान कूटो और छिलका फेंको और चावल खिला दो। शरीर है छिलका, आत्मा है चावल, शरीर से ममता हटा लो और आत्मा में बैठ जाओ, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता? गुरुदेव ने ज्ञान ही तो दिया। और जब जाकर के सुनाया तो उत्तराधिकारी उन्हीं को बनाया। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं गुरुदेव, मुझे शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए। भगवान बोले, क्या बोले? सुनो ध्यान से। गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है कि शिष्य से गलती हो तो उसको डांट, लेकिन शिष्य को अधिकार नहीं है कि वो गुरु को डांटे। ध्यान रखो, आजकल तो देवी ज्यादा डांटती हैं, देवता कभी डांट पाते हैं। बोलो वृंदावन।
पति को डांटना नहीं भाई, नहीं, प्यार से कोई बात करनी हो तो प्यार से किया करो, नहीं तुम्हारा पुण्य क्षीण होता है, उससे तुम्हारा किया कराया भजन खत्म होता है। ये ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र की बात नहीं मानोगे तो भजन करते भी कुछ हाथ नहीं लगे। क्या? एक बुढ़िया रस्सी बट रही थी, रस्सी, चारे की रस्सी बटते हैं ना, सन होता है एक चारा, बान जिसको बोलते हैं पंजाबी में, वो बट रही थी और रस्सी पीछे सरकाती जा रही और पीछे से बकरियां आ गई, सो सब खाती जा रही। और जब वो दिन भर बांध बन के शाम को लपेटने लगी तो हाथ कुछ नहीं लगा, बकरियां सब खा चुकी थी। जो मर्यादा का पालन नहीं करेगा वो भजन करता रहे तब भी उसको विशेष लाभ नहीं होगा, ये शास्त्र। क्या? जिसने गुरु से कपट किया उसको ज्ञान समझ में तो आएगा पर अंदर टिकेगा नहीं। अब देखो भगवान ने पहले ही अर्जुन को डांट दिया, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम। क्या? तू बातें तो पंडितों जैसी करता है और काम मूर्खों वाला कर रहा। अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, तू अशोच का सोच करता है और बातें पंडितों जैसी बगा रहा है। ये तेरे मूर्ख के लक्षण। माथा झन्ना गया अर्जुन का, अच्छे गुरु बनाए पहले ही मूर्ख की डिग्री दे रहे हो। अगर तू पंडितों जैसी बात करता है तो कर्म भी तो पंडितों जैसे होना चाहिए। तो गुरुदेव बताइए पंडितों का लक्षण क्या होता है? बोले जो मर चुके हैं और जो मरने वाले हैं पंडित उनके लिए शोक नहीं किया करता। बोलो वृंदावन। जो मर चुके हैं या जो मरने वाले हैं, पंडित शब्द का अर्थ समझते हैं आप लोग? नहीं समझते, नहीं मालूम। पंडा नाम है बुद्धि का, संस्कृत में पंडा बुद्धि का। वो जिसके अंदर निवास करे उसको पंडित कहते हैं। और जिसके पास निर्मल बुद्धि है वो मरे हुओं को या मरने वालों के लिए कभी सोच नहीं करता। अच्छा ये बताओ सज्जन, कोई व्यक्ति हाथ उठाएगा कि भूत हमारे ऊपर चिपट जाए? हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भूत हमारे सिर पर सवार हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है? और मालूम है जो बीता हुआ समय होता है उसको भूतकाल कहते हैं। बोलो वृंदावन। जो बीता हुआ समय है उसका नाम क्या है? बोलो। और बीती घटना को याद किया तो भूत सिर पर सवार हो गया कि नहीं हुआ? एक तरफ तुम भूत को अपने सिर पर नहीं आने देना चाहते और दूसरी तरफ तुम सदा भूतों का चिंतन करते हो। जो बीती हुई घटना को याद कर रहा है वो भूत का चिंतन कर रहा है, और जो सदा भूत का चिंतन करेगा उसके सिर पर भूत ही सवार रहेंगे, मर के भूत ही बनेगा। बोल दो वृंदावन। इसलिए जो हमसे बिछुड़ गए अब वो दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, और जो आज हमारे सगे बने बैठे हैं ये भी थोड़े दिन के बाद हमसे बिछुड़ने वाले हैं। हम लाख कोशिश करें तब भी ये जुड़ के नहीं रहेंगे। माली आवत देख के कलियां करें पुकार, और फूली फूली चुन लई कल हमारी बात। बाग में माली ने प्रवेश किया तो कलियां जो होती है ना, अधखिले फूल, वो रो रहे थे। क्यों? बोले आज तो फूले हुए तोड़ेगा और कल हमें तोड़ेगा। जो मर गए वो तो गए, वो तुम्हें दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। और जो तुम्हारे अपने बन के जी रहे हैं वो भी थोड़े दिन के बाद भूत बनने वाले हैं, भूतकाल के विषय बन जाएंगे, वो भी जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वो है अर्जुन कि जो मरे हुए लोगों का कभी स्मरण नहीं करता।
उनके लिए रोना नहीं। ये अच्छूराम बैठे यहाँ, एक बड़ी अच्छी बात सुनाई। इनका नाम अच्छूराम है, अच्छे राम। इन्होंने सुनाया कि कोई हिंदू पठान के यहाँ कुछ कर्ज लेने गया, तो पठान ने चांदी के रुपए गुत्थी में रख करके थैली में हिंदू को दिया, और इतने में सामने से देखा कि एक व्यक्ति चार के कांधे पर लेटा हुआ जा रहा है, श्मशान जा रहा। पूछने पर पता लगा कि अमुक व्यक्ति है, जवान मरा है, उसको ले जा रहा। तो बोले कि ये पठान लोग रोते क्यों नहीं? अपने यहाँ तो रोते हैं ना, पठानों में रोते। तो बोले ये लोग रो क्यों नहीं रहे, ये बिछुड़ गया। बोले हम लोग ये मानते हैं कि जिसकी वस्तु थी वो ले गया, तो जिसकी वस्तु वो ले गया तो रोने का क्या मतलब? अरे बोले हमारे यहाँ तो सिर पीट पीट करके, छाती पीट के लहू लुहान कर देते हैं, सिर को छाती को रोते रहते हैं, हाय मर गया मर गया। तो पठान ने कहा जरा गुत्थी मेरे को देना हिंदू से। तो जैसे गुत्थी उसने ली, छीन करके अपनी पेटी में डाल दिया। बोले जाओ, तुमको रुपया नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? बोले जब भगवान की दी चीज लौटाने में रोते हो तो हमारे रुपया लौटाने में भी रोगे, हम तुमको नहीं देंगे। जब तुम ईश्वर की दी हुई चीज ईश्वर को लौटाने में, तो हमारी दी हुई चीज तुम लौटाने में फिर तो गम नहीं कर जाओगे, खत्म ही कर जाओगे तुम, फिर दोगे नहीं भैया, हम तुम्हें रुपए नहीं देंगे। कितनी बढ़िया बात। दुनिया में जो आया है ईश्वर के यहां से आया है, और जो जा रहा है उसी के यहाँ जा रहा है। उसकी अमानत हमें कुछ दिन के लिए मिली थी, जिसका समय पूरा हुआ वो गया। अर्जुन, इससे पहले अरबों खरबों लोग मर चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, और जो आज हैं वो कल परसों उनका भी शरीर छूटेगा। जो मर गए उनके लिए रोना नहीं, उनको भूल जाओ। गरुड़ पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मृतात्मा के नाम से रोते हैं, वही आंसू पानी बन करके गरम गरम उनको पीना पड़ता है मृतात्माओं। जो रोते रोते कफ फेंकते हैं, खांसते हैं, नाक गिरती है, बोले सब मृतात्मा को खाना पड़ता है। मृतात्मा के नाम से रोने का मतलब आप मृतात्मा का भला नहीं सोचते, आप अपने दिल के छाले फोड़ते रहते हो। आपको मरने वाले की चिंता नहीं कि वो कहां गया, आपको चिंता सिर्फ यह है कि हमारा सुख छिन गया। जोर से बोल दो वृंदावन। कोई व्यक्ति मरने वाले के लिए नहीं रोता, अपने सुख के लिए व्यक्ति रोता है। महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, चित्रकूट गए अयोध्यावासी, पीछे से जनकपुर वासी आ गए। माता सुनैना कौशल्या जी से मिलने आई, दो आंसू बहा दिए। कैकेयी ने क्या किया, महाराज का असमय में निधन हो गया। कौशल्या जी ने कहा इस बात को भूलना है, यद्यपि मेरा ये कुछ कहना अनुचित है, कौशल्या जी कहते हैं, फिर भी इस बात को भूलना अच्छा है। रावुर जियव मरण उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। व्यक्ति किसी के जाने पर व्यक्ति के लिए नहीं रोता, उसका खुद का जो सुख छिन गया उसके लिए रोता। अखंडानंद जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात लिखी, बहुत बड़े संत हो गए। बोले हमने अपनी पत्नी से कहा कि हम संन्यास लेने जा रहे हैं, तो पत्नी के मुख से निकला कि मेरा क्या हो। तो बोले मैंने सोचा कि देखो मैं घर से जा रहा हूं, तो ये नहीं पूछा कि आपको रोटी कहाँ मिलेगी, बिस्तर कहाँ मिलेगी, आप कैसे रहोगे, ये कुछ नहीं कहा, सीधा ही बोल पड़ी कि मेरा क्या होगा। इसका मतलब कि अपने सुख के लिए हम बेचैन होते हैं, दूसरे की सुख की हमको परवाह। ऐसी स्वार्थी दुनिया से क्या नाता जोड़ते रहे। गतासून अगताशुश्चो नान शोचन्ति पंडिता। पंडित वो है कि जो जा चुके उनको भूल के भगवान का भजन करे। पंडित वो है कि जो आगे बिछोड़ने वाले हैं उनसे भी पहले से मन मोड़ ले।
जो बिछुड़ने वाला है उससे मन पहले से मोड़ना प्रारंभ कर दे वो पंडित होता है। देखो पार्थ, ऐसा नहीं है कि पहले हम तुम और ये नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे हम तुम और ये नहीं रहेंगे। हम तुम और ये सब पहले भी थे, हम तुम और ये सब आगे भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा की मृत्यु होती नहीं। आत्मा पहले भी थी, आज है और आगे भी रहेगी। घड़ा बनता है तो घटाकाश कहलाता है, उसके अंदर का आकाश घटाकाश कहलाता है। घट फूटता है, आकाश पहले भी था, घट बनने पर घटाकाश के रूप में भी है, और घट फूटने के बाद महाकाश के साथ मिलकर वो एक भी। घट फूटता है, घट बनता है, आकाश नहीं फूटता, आकाश नहीं बनता, और आकाश तो नित्य तत्व है। भगवान कृष्ण कहते हैं 13वें श्लोक को ध्यान से सुन लो, पढ़ लो। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अर्जुन, इसी जीवन में दो शरीर तो व्यक्ति के बदल गए। बचपना बदल गया, आत्मा नहीं बदली, और जवान की जवानी बदल गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन आत्मा नहीं बदली। जब बचपना बदल गया, आत्मा नहीं बदली, और जवानी बदल गई, आत्मा नहीं बदली, तो बुढ़ापा बदलने से आत्मा कैसे बदल गई? बचपना मरा, आत्मा नहीं मरी, और जवानी मर गई, आत्मा नहीं मरी, तो बुढ़ापा मरने पर आत्मा कैसे मरे? इसी जीवन में दो शरीर बदल गए। बचपना बदल गया तब तो जवानी मिली, और जवानी बदल गई। बोलो भाई, जवानी मरी तब तो बुढ़ापा आया। तो दो शरीर तो यहीं मर गए, हम नहीं मरे, तो तीसरा शरीर मर जाएगा तो हम कैसे मरेंगे? हंडी के दो चावल पक गए, माने सारे पक गए। जब दो शरीर गए और हम नहीं गए, तो तीसरा भी जाएगा तो हम कहां जाएंगे? वो धीर वीर समझदार व्यक्ति है जो शरीर के बदलने पर शोक नहीं करता। शरीर के बदलने पर शोक नहीं करता। धीरस्तत्र न मुह्यते। भागवत में लिखा यश लेह प्रतिक्रिया, इसका दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कोई व्यक्ति मर गया, उसके शरीर को जला दिया, उसकी हड्डियों को गंगा में बहा दिया, अब तुम सारी जिंदगी उसके लिए रोते रहो, वो शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं। समय क्यों खराब करते? वैसे तो तुम बड़े समझदार हो, कोई पड़ोसी कहे कि एक घंटे के लिए हमारे साथ चलो, तो कहोगे इसमें हमें क्या मिलेगा? बोलो, ठीक है? अरे भाई हमारे साथ थोड़ा अंबाला चले चलो, तो कुरुक्षेत्र वाले कहेंगे हम क्या मिले? क्योंकि व्यक्ति तो वही काम करता जिसमें कुछ मिले। तो हम ये कहते हैं कि जो मर गए उनके लिए जो तुम जिंदगी भर से रो रहे हो, तुम्हें मिला क्या? मिला कुछ नहीं, लेकिन फिर भी तुम रोए जा रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं धीरस्तत्र न मुह्यते। समझदार व्यक्ति मोहित नहीं होता इस विषय में। वही समझदार है जो शरीर के छूटने पर भी, अपने प्यारे के छूटने पर भी न्यूट्रल बन के जीता है, न्यूट्रल जीता है। ज्ञान उसी के अंदर आया हुआ है, किसके? जो प्रिय के वियोग में दुखी नहीं होता और जीवन में अप्रिय घटना के आने पर नर्वस नहीं होता। ऐसा वही व्यक्ति जी सकता है जिसने अपनी आत्मा को ठीक ठीक पहचान लिया। आत्मा अजर है, अमर है, अभेद्य है, अच्छेद्य है, अकाट्य है, अदाही। आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर सदा रहते नहीं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं।
अगर ये शक्लें बिछुड़ जाएंगी तो दूसरी इससे बढ़िया शक्लें मिल जाएंगी। देखो भाई, इससे पहले भी तो हमारा परिवार रहा होगा कि नहीं, और उससे हमारा प्यार रहा होगा, लेकिन आज ये परिवार पाकर हम उनको भूल चुके हैं कि नहीं भूल गए? बोलिए। करोड़ों जन्म पहले बीत गए, हर जन्म में पत्नी पुत्र परिवार मिला था, और आज वो नहीं है, और हम उनको भूल गए, इनके प्यार में पागल हो रहे हैं। और यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो आगे जो नया परिवार मिलेगा उसको पाप के हम इसको फिर भूल जाएंगे। ये कोई नई घटना तो जीवन में घट नहीं रही कि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हो रही और किसी के घर मृत्यु नहीं हुई। तुम्हारे घर में जवान मर रहे हैं और किसी घर में नहीं मरे क्या? फिर तुम इतना रोते क्यों? आत्मा अमर है। नीचे ध्यान दीजिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो आगमा पाइनो नित्या तांस्ति तिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, इंद्रिय और विषय के संबंध से जो सुख मिलता है, इंद्रिय और विषय के संबंध से जो दुख मिलता है, दुख दो ही तरह से मिलता है। सर्दी में ज्यादा ठंडी हवा चल पड़े तो दुख मिलेगा, और गर्मी में ज्यादा गर्म चल पड़े तो दुख मिलेगा। और सर्दी में गर्म हवा थोड़ी सी चल पड़े सुख मिल जाएगा, और गर्मी में ठंडी हवा चल पड़े तो सुख मिलता है। तो इंद्रियों का विषयों से जब संबंध होता है तो या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है। अर्जुन, जो समझदार व्यक्ति है वो सुख पाके हर्षित नहीं होता और दुख पा करके नर्वस नहीं होता। क्या? अनुकूल और प्रतिकूल घटनाएं हर जीवन के साथ जुड़ी हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कुछ समस्याएं ना हो। आप सोचते हो हमारे जीवन में समस्या है? नहीं नहीं, जो प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं उनके जीवन में भी समस्या है, क्योंकि एक पार्टी के दो हिस्से हो चुके हैं, और गुप्तचर जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो पार्टी के विरुद्ध रिपोर्ट दे रहे हैं, और चुनाव सामने आ रहा, उनको रात नींद नहीं आ रही। समस्या केवल आपके घर में है ऐसा नहीं है। दुखिया नानक सब संसार सोई सुखिया जिस, सकल सृष्टि को राजा दुखिया हरि का नाम जपत सोई सुखिया। अरे जो दिखे सो चालनहार, जो दिखे सो चालनहार, तासंग लपट रहे हो अन्न अनहार, और जाकी सेवा नवनिधि पावे, तासन मूढ़ा मन नहीं लावे। आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, सूखने लगे और फिर चोट लग जाए तो हरे का हरा हो जाता है। लोग थोड़े दिन के लिए तीर्थों में जाते हैं, रहते हैं, वो घाव जहां सूखने लगता है फिर घर भाग के आ जाते हैं, वो सूखता हुआ घाव फिर हरा हो जाता है। सत्संग सुन के, कथा सुन के वैराग्य जागता है, मोह दबता है, वो मर नहीं पाता थोड़ा, और जहां परिवार में जाके मिले हरा का हरा हो। इलाहाबाद में देखा है कि जड़ी बिल्कुल सूखी हुई जड़ी बेच रहा था, तो हमने उससे पूछा कि ये बांधे हुए था जैसे गुलदस्ते को बांधते ना, तो हमने कहा सूखी जड़ी क्या बेच रहा है? बोले महाराज थोड़ा पानी डालिए, देखिए गुलदस्ते में कैसी हरी होती है, यूं मुरझाई पड़ी है ये, थोड़ा बढ़ा दे, यूं ये मुरझाई पड़ी रहेगी, लेकिन पानी में डाला हरी हरी। आप कथा सुनते हैं, आपका मोह भी मुरझा जाता है, आपकी ममता भी मुरझाती है, और लगता है कि कथा तो बिल्कुल ठीक सुना रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही है और अब ऐसा ही करना है हमको। लेकिन वो माया भगवती गेट पर खड़ी है, वो कहती है जरा कथा समाप्त होने दो, फिर हम तुम्हें बताएंगे ये ठीक है कि वो ठीक है। बोलो वृंदावन।
तब पता लगेगा तुमको कि ये ठीक है या वो ठीक है। ये जब तक सुनते रहो। इसलिए भी कहीं हमने सुनाया लोगों को बात बड़ी जैसी, हमने कहा भाई अगर दीपक अखंड जलते देखना है, उसमें तेल डालते रहना, घी डालते रहना, हवा से बचाते रहना। दीपक हमेशा जलते देखना हो तो दो काम करना है, एक तो उसमें तेल डालते रहना और दूसरे हवा से बचाए रहना। आप भी अपने वैराग्य की ज्योति, ज्ञान की ज्योति हमेशा जला के रखना चाहते हो तो सत्संग का तेल डालते रहना क्या, और कुसंग की हवा से इसको बचाए रहना। बोलो वृंदावन। सत्संग का तेल डालना और कुसंग की हवा से बचा, जीवन तुम्हारा महान बन जाएगा। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जिसका नाम धर्म क्षेत्र है, कल हमने आपसे कहा था कि धर्म भूमि में आके एक अणु भी पाप कर लो तो पहाड़ हो जाता है, और अणु जैसा पुण्य कर लो तो भी वो पहाड़ हो। ये धर्म क्षेत्र है, और इस मैदान में खड़े होकर भुजा उठा के भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता था। मेरे भक्त की नौका कभी मझधार में डूब नहीं सकती। अर्जुन, जो मेरा बन के जिएगा, जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा, मैं सब कुछ उसे दूंगा। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन की रक्षा के लिए शरीर के टुकड़े टुकड़े करना पड़े तो कृष्ण अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन अपने भक्त अर्जुन का बाल बांका नहीं होंगे। और वो इसलिए कि अर्जुन भी कृष्ण के लिए अपने प्राण देने को हमेशा तैयार खड़ा रहा। भगवान कृष्ण ने धर्म भूमि में खड़े होकर प्रतिज्ञा की, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सोच नहीं करता, तेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, लेकिन शर्त है मेरा बन के जी। जीवन में दुख आए हंसता रहो, और जीवन में दुख आए तो भी हंसता रहो। कबीरा परघर जाए के, रहीमन परघर जाए के, दुख न कहिए रोए, हंसी उड़ई है रोग सब बांट न लई है कोई। क्या हंसी उड़ई है लोग सब बांट न लई है। और एक बात और ध्यान रखो अर्जुन, सर्दी आई है सदा के लिए नहीं, एक दो महीने की, और गर्मी आएगी वो भी सदा के लिए नहीं आएगी। अब बरसात आएगी वो भी सदा के लिए नहीं आती है। जो आता है वो जाता है, अगर दिन नहीं रहा तो रात भी नहीं रहेगी, अगर जीवन में सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। दुख आया है, जाने के लिए आया है। और एक बात और मजेदार सुन लो, क्या जिस व्यक्ति का जीवन दुख में व्यतीत होता है, जिस व्यक्ति का जीवन दुख में व्यतीत होता है, वो व्यक्ति अगर थोड़ी सी बुद्धि रखता हो तो थोड़े दिनों में परमात्मा को पा लेता। दुख कड़ुआ है लेकिन ईश्वर से मिलाने वाला है, ईश्वर का चिंतन कराता है। सुख मीठा है पर ईश्वर से दूर करने वाला। आपको जीवन में सुख ज्यादा मिल रहा है, आप घाटे में हो अगर भजन नहीं कर रहे तो। आपको दुख ज्यादा मिल रहा है, आप प्रॉफिट में हो, क्योंकि दुख आएगा तो पाप काटेगा, और पाप कटते ही फिर सुख मिल जाएगा, और दुख में थोड़ा भजन भी हो जाएगा। और सुख मिला वो पुण्य काट रहा, भजन हो नहीं रहा, थोड़ा पुण्य पहले किया था वो सुख पाके कट रहा, थोड़े दिन के बाद दुख ही दुख मिलने वाला। इसलिए अगर जीवन में थोड़ा सा दुख आए तो कभी घबराना।
ये सुख परमात्मा का चिंतन, ये दुख परमात्मा का चिंतन कराना है। किसी का इकलौता बेटा बीमार हो जाए, 106 बुखार हो जाए, 107 हो जाए, और डॉक्टर ये कह दे कि सिर में बुखार चढ़ने का खतरा है, नस फटने का खतरा है, पूछो उस माता पिता से कि वो भगवान से कैसी प्रार्थना करते हैं। रात भर पट्टियां बदलेंगे, रात भर दवा देंगे, रात भर अपने बेटे की भलाई के लिए रोते रहेंगे, और बेटी बेटे बिल्कुल ठीक हैं तो टीवी देख देख करके हंसते रहेंगे। बोलो वृंदावन, बोलो आपको सुख ने ज्यादा भगवान का स्मरण कराया कि दुख ने? तो फिर बढ़िया कौन हुआ भाई? फिर आप दुख से घबराते क्यों? श्लोक देख लो 14वां, 15वां भी देख लो, बस यहीं विराम लेते हैं, शाम को व्याख्या करेंगे। यम ही न व्यथियन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभो सम दुख सुखम धीर सोमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में नर्वस नहीं होता और जो व्यक्ति अनुकूल परिस्थिति में ज्यादा हर्षित नहीं होता, वही व्यक्ति ईश्वर को पाने का अधिकारी बनता है। ये भगवान कृष्ण की घोषणा है। एक समान बन के जियो। अगर दुख आया है तो सदा रहने के लिए नहीं, निकल जाए, निकल जाए। सुख आया है तो पागल मत हो जाना सुरा सुंदरी, क्योंकि सुख भी आया है जाने के लिए। जितने समय के लिए सुख मिला है उसमें ज्यादा से ज्यादा भजन कर लो, दान कर लो, तीर्थ स्नान कर लो, और नहीं तो ये सुख थोड़े दिनों के बाद चला जाएगा। दुख से घबराना नहीं और सुख में गोलगप्पे की तरह फूल जाना नहीं। अच्छा, दोनों में एक समान रहना। हमारे शास्त्र और संत कहते हैं कि जीवन में ज्यादा सुख बढ़े तो भजन ज्यादा करना चाहिए, और जीवन में दुख ज्यादा बढ़े तो और ज्यादा भजन करना चाहिए। क्यों? सुख पाए तो भजन क्यों करें? बोले पहले भजन किया था सो आज सुख मिल रहा है, आज और कर लेंगे एक्स्ट्रा, अगले जन्म फिर ज्यादा सुख मिलेगा। और दुख मिला तो भजन क्यों करें? बोले पाप का फल दुख होता है और पाप भजन से ही कटता है। ज्यादा भजन करेंगे पाप कट जाएंगे, जड़ें कट गई तो दुख अपने आप चला जाए। और जब मृत्यु का समय आ जाए तो फिर दुकान की ओर, फैक्ट्री की ओर ज्यादा नहीं देखना। जीवन हो गया संभालते, तो अंत में अगर वहीं मन लगा रहा तो वहीं कुत्ता बिल्ली या वहां के कीड़े मकोड़े बन जाओ। याद रखो, जब मृत्यु का समय निकट आ जाए तो परमात्मा के चिंतन में डूब जाओ। दुख और सुख को एक समान समझो। इसकी थोड़ी और व्याख्या करेंगे शाम को। इंद्रियों को प्राप्त होने वाले विषय कभी सुख देते हैं तो कभी दुख देते हैं। जल कभी हमें गर्म चाहिए तो कभी ठंडा चाहिए। सर्दी में ठंडा जल मिले तो अप्रिय लगता है, और गर्मी में गर्म मिले तो अप्रिय लगता है। सर्दी में गर्म जल मिले और गर्मी में ठंडा। शीत उष्ण सुख दुख डा, ये कभी हमें सुख देते हैं तो कभी दुख देते हैं। सर्दी में आग अच्छी लगती है लेकिन गर्मी में नहीं। सर्दी में धूप अच्छी लगती है, गर्मी में नहीं। इंद्रियों से विषयों का संबंध होने पर विषय कभी हमको अनुकूल पड़ते हैं और कभी प्रतिकूल पड़ते हैं। अनुकूल होने पर सुख का अनुभव होता है और प्रतिकूल होने पर दुख का अनुभव होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इन दोनों को एक समान मान लेता है
इनसे व्यथित नहीं होता, क्या अनबैलेंस नहीं होता, वो ईश्वर को पाने का अधिकारी बन जाता है। विषमता का नाम ही सृष्टि है और समता का नाम प्रलय। हमारे जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता बनी रहे, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो शायद आप कभी सुखी नहीं रह सकते। हमें ये विचार करना है कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है। सृष्टि में विषमता तो बनी ही रहे। एक व्यक्ति शिकार खेलने गया, वापस लौट रहा है, घोड़ा उसका प्यासा, रहट चल रही थी, पानी की चलती थी पहले नहीं, उसमें आवाज होती थी। जब वो चलती है तो पानी निकलता है, वो पीपे जैसे लगे रहते हैं, छोटे छोटे पीपे बंधे रहते हैं, पंजाब में ज्यादा उसका प्रचलन है। तो उसमें आवाज होती है, चूं चल की। घोड़ा उसको देख के बिलकता है, बिचकता है, भागता है। जरा रहट बंद कर दे भाई, पानी बंद हो जाता है। चला दे जरा, चलाया तो भाग, क्योंकि चलाएंगे नहीं तो पानी नहीं निकलेगा, और चलाएंगे तो आवाज आती है। अब आवाज को सहन करके घोड़ा पानी पी सकता है तब तो तृप्त हो जाएगा, और नहीं पीता प्यासा रहेगा। जीवन का यही एक द्वंद्व है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुंचा स्नान करने के लिए, प्रथम बार उसने समुद्र देखा, समुद्र का महात्मा सुना था कि समुद्र तीर्थों का राजा है, सभी तीर्थ नदियां समुद्र में मिलते हैं, स्नान करने से पुण्य होता है। अच्छा, उसने देखा तरंगे उठ रही, किनारे बैठ गया, सोचता है तरंगे जब बंद हो जाएंगी तो मैं स्नान करूं। 2, 4, 6 घंटे बैठा रहा। दर्शक ने पूछा, भाई तुम काफी देर से यहाँ के बैठे हो, क्या बात? बोले स्नान करने आया था, तरंगे उठ रही हैं, सोचा ये बंद हो जाए तो स्नान करो। उसने कहा समुद्र जब से बना है और जब तक रहेगा तरंगे बराबर उठती रहेगी, एक के बाद एक तरंग आती रहेगी। तरंगों में ही स्नान कर ले तो कर ले, अगर ये इंतजार करेगा कि तरंगे मिट जाएं तब स्नान करूं तो स्नान नहीं हो पाएगा। बस यही हमारा आपका जीवन है, तरंग एक के बाद एक आती है। मानसरोवर की यात्रा जो लोग करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। आजकल तो अब मील के पत्थर गड़ गए, जगह जगह बोर्ड लगे हैं, इतनी दूरी इतनी दूरी। प्राचीन काल में वो सब नहीं था। एक पहाड़ी दिखती है, व्यक्ति सोचता है इसको पार करेंगे तो आगे मानसरोवर मिल जाएगा, बड़ी कठिनाई से वो शिखर पार करता है, लेकिन शिखर पर पहुंचते उससे ऊंचा शिखर फिर दिखाई दे रहा है। अब इतनी दूर से आया है, वापिस जाए तो लोग क्या कहेंगे, और एक ही पहाड़ी चढ़ करके थकावट हो रही है। सोचता है चलो एक और पार कर लो, शायद इसके बाद मानसरोवर मिल जाए। जैसे तैसे कोशिश करके वो दूसरी पहाड़ी चढ़ता है, तीसरी सामने उससे भी ऊंची नजर आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गृहस्थ जीवन मानसरोवर की यात्रा, जीवन में एक समस्या आकर खड़ी हो जाती है। गृहस्थ सोचता है जैसे तैसे समस्या हल हो जाए फिर मैं भगवत भजन करूंगा। वो समस्या अभी हल पूरी नहीं हो पाई कि दूसरी समस्या फिर खड़ी हो जाती है। अब फिर थोड़ी देर के लिए नर्वस होता है और फिर कमर कसता है, इस समस्या को और पार कर लूं
फिर भजन करूंगा। और दूसरी समस्या सुलझते सुलझते फिर तीसरी समस्या गृहस्थ जीवन में खड़ी होती है। गृह कारज नाना जंजाला, तेई अति दुर्गम शैल विशाल। गृहस्थ जीवन कुछ ऐसा है कि जहां व्यक्ति कभी समस्याओं से मुक्त नहीं रहता, कोई ना कोई समस्या हर जीवन के साथ जुड़ी रहती है। व्यक्ति समस्याओं से जूझता हुआ भी अगर भजन कर सकता है और अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है, तब तो वो भजन कर पाएगा और ईश्वर की प्राप्ति का अधिकारी बन जाएगा। यदि वो थोड़ी सी खुशी पा करके नाचने लगता है और जरा से दुख में हाय तौबा करता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति परम पद पाने का अधिकारी नहीं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभो, सम दुख सुखम धीरम। सुख और दुख को जब तक तुम एक समान नहीं मानोगे, सुख और दुख को एक समान तभी मान सकते हो जब तुम आत्मनिष्ठ हो जाओ।